ओके तो ये हमारा सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन का पहला वाला पार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन सेज विच वन इज़ द इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ। तो यहाँ पर जिस इंसान ने फंक्शन नहीं पढ़ा है वो इस सवाल को नहीं समझ पाएगा, तो तुम अगले वाले सवाल पे जा सकते हो। और अगर तुमने फंक्शन पढ़ लिया है और तुम्हें पता है कि फंक्शन का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ही तुम इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो मेंटली। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है ना। मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बाद में, और मैं कॉपी पेन का यूज़ नहीं करूँगा। इसीलिए इस तरह की वीडियोज़ में मैं ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहा बोल ज़्यादा रहा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली तुम्हें 60 सेकेंड्स का टाइम देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को मेंटली, है ना। कॉपी पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे बैठे हुए जहाँ भी बैठे हुए फ़ोन को सामने रखो और यहाँ पर 2 मिनट का टाइमर चल जाएगा और इस सवाल को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तुम्हें पता है इन्वर्स कैसे निकालते हैं भाई। पहले हम जो है x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई फॉर्म करते हैं, फिर y को x कर देते हैं और x को y कर देते हैं, तो हमारा इन्वर्स निकल के आ जाता है। ऑल राइट, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप तुम सॉल्व कर पाए होगे। ऑलराइट, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बढ़िया, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना, जो इसको सॉल्व नहीं कर पाए, व्हाट यू आर सपोज टू डू इज सिंपली, मैं बेसिकली अपने दिमाग में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही होगी वो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो तुम्हें सिंपली ये करना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, उसके साथ तुम्हें सिंक बना के रखना है। बेसिकली जो भी मैं बोलूँगा उसको तुम्हें पैरेलली इमेजिन करते हुए जाना है। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारी स्क्रीन के सामने वो कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ एक्स की जगह यार वाई इमेजिन करके देखेंगे, क्योंकि एफ एक्स करेंगे तो काफ़ी बल्कि सा फील आ रहा है ना। मेंटली एक तो कैलकुलेट करना है तो दिक्कत और आएगी। तो इट इज़ वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। अब जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने दिमाग में भी उस मोमेंट पे होल्ड करने की कोशिश करूँगा और तुम भी करना। सो बेसिकली यू हैव टू मेंटेन अ सिंक विद व्हाट आई एम स्पीकिंग, है ना। तो हमें दे रखा है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। अपने को चेक करना है कि भाई ये खुद का इन्वर्स है कि नहीं। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है, x इक्वल टू एन एक्सप्रेशन इन y फॉर्म करना है और उसके बाद x को y को x कर देना है। तो y इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना है ना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट इन योर माइंड। चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारा फायदा होगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, है ना। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपने दिमाग में होल्ड करने की कोशिश करना। y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, है ना। इसको इमेजिन करना, होल्ड करना अपने दिमाग में, सामने लिखा हुआ इमेजिन करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। तो अब बेसिकली अपने को क्या करना है, x वाले जो टर्म्स है वो एक साइड लेके आने हैं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ट्राई टू मेंटेन अ सिंक विद, जो मैं बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट करूँगा इस बात को, बीच में बोलता रहूँगा जिससे लोग खो ना जाए। तो y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, है ना। तो कॉन्स्टेंट टर्म अपने को राइट साइड लेके जाने हैं और जो अपने x वाले टर्म्स है वो अपन लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स जो है जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और जो y हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ना। ये सारी चीज़ें अपने को मेंटली करनी है। तो इट विल बी वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। आई रिपीट इट अगेन, दिमाग में होल्ड करने की कोशिश करना। वाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, है ना, होल्ड कर पा रहे हो। आपने को क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हिसाब किताब दे रखा है उसमें से x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस वाई आएगा, है ना। तो x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। क्लियरली दिख गया कि ये फंक्शन खुद का इन्वर्स है। सिंगल करेक्ट वाला सवाल था तो ए ही हमारा जो है इस बार बढ़ गया, तो ए ही आंसर होगा। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में ए ही आंसर हो गया, वरना बाकी जो 2 ऑप्शंस है ना, बी और सी ऑप्शन, इनको भी आप मेंटली सॉल्व करके अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर रहे हो तो वो लिख के तो ऑब्वियसली सॉल्व हो ही जाना चाहिए, ये बात है। तो लाइक अपना जो बी और सी ऑप्शन है
लेट्स से वो आंसर उनमें से कोई एक होता है या मल्टी करेक्ट होता है ये सवाल, तो हम सिंपली लॉग लेके यहाँ पर ट्राई कर रहे होते, पर अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व हो गया है, पर्पस फुलफिल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। लॉग ऑफ ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1/4 + 1/8 + 1/16 ऐसे करके सीरीज है ना, 2 की पावर वाली हिसाब किताब है, ये कंटिन्यू हो रहा है। और बेस जो है आपको √2 दे रखा है। तो दिस इज अ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये पूरी कैलकुलेशन हमको दिमाग में करने की कोशिश करनी है, और इसके लिए मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन हद से ज़्यादा ऑब्वियस है, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है इसमें। ऑलराइट, सो इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, दिमाग में चीज़ों को सस्टेन करने की कोशिश करना, बीच में खो जाओ तो दोबारा वापस आके स्टार्ट करना, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल राइट, आई होप तुम इसे मेंटली सॉल्व कर पाओगे। अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ मेंटली, मेरे साथ सिंक बनाने की कोशिश करना और अपनी लिमिट्स को थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करना है ना। सो इट इज़ बेसिकली 1/4 + 1/8 + 1/16। तो पता चल रहा है यार ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो इज़ 1/2 और इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 1/4 है ना। तो इसका हमें फॉर्मूला पहली बार तो याद होना चाहिए भाई। यहाँ पर हमारी जो इनफाइनाइट जीपी होती है, जो डिक्रीजिंग होती है, उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, इट इज़ a/1 - r है ना। तो सिंपली इतना मेंटली कैलकुलेट करके देखना है। तो a इज बेसिकली 1/4 विच इज द फर्स्ट टर्म, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। ये तो भाई 90 सेकंड से भी कम में हो जाने वाला सवाल है ना। बहुत ही आसान सवाल उठा लिया मैंने यहाँ पे, पर क्योंकि पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट है सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन का, तो शुरू में मैं सवाल आसान रखूंगा। जब हमारे 30-40 पार्ट हो जाएंगे तो एक्सपोनेंशियली टफ चीज़ें है ना, जो कि अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम दिमाग में सॉल्व कर रहे होंगे, दिमाग में सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, वापस आते हैं, फिर भटक गया मैं। हाँ भाई, तो a/1 - r पे थे हम, है ना। a की वैल्यू 1/4, r की वैल्यू इट इज़ 1/2। तो 1/4/1 - 1/2 दैट इज़ 1/4/1/2। ये क्लियर है। 1/4/1/2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 1/2 को ऊपर लेके आ जाएंगे तो वो 2 बन जाएगा, है ना। तो इट विल बी 1/2 है ना। 1/4/1/2 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। अब यहाँ पर अपने क्या करना है, 1/2 दे रखा है और लॉग में बेस जो है आपका √2 दे रखा है। तो ये जो √2 भाई साहब है ना, इनको आप लिख लो 2 की पावर 1/2। तो बेस में जो पावर चढ़ी होती है वो आपकी बाहर पहुँच सकती है लॉग की प्रॉपर्टी से। तो लाइक बेस की पावर अल्फा होती है तो बाहर आपका 1/α लग जाता है। तो बाहर जो है हमारा 2 × log 1/2 बेस 2 हो जाएगा। और इस तरह से तो अब हम क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं, आपका -2 आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है भाई हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, और ये हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटली हो जाना चाहिए। अगर तुम ध्यान दोगे तो यार अपन लाइक लेट्स से जेईई मेंस एडवांस का पेपर दे रहे हैं और ये कैलकुलेशन बीच में आ जाती है, तो इसके लिए भी अपन पेन यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से मेंटली की जा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिवली इसको करे प्रॉपर फ्रेश माइंड के साथ। तो 10 सेकंड में भी इसका जो रिजल्ट है ना, इस डिडक्शन का, इसका जो कैलकुलेशन है ना जो दे रखा है, इसको 10-15 सेकंड में भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो यही एबिलिटी हम यहाँ पर इस सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन वाली सीरीज़ में अपनी स्ट्रेच कर रहे होंगे। एज आई सेड, 10 वीडियो देखने के बाद तो हमें दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो तुम। ऑल राइट, अब मुझे कमेंट सेक्शन में तुम ये बताओगे, हर वीडियो में बताओगे कि 2 सवाल हमने यहाँ पे ट्राई किए, कुछ वीडियो में 3 करेंगे, कुछ में सिर्फ 1 ही करेंगे अगर ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा तो, है ना। छोटी छोटी वीडियो रखनी है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि तुम पूरा बहुत ज़्यादा दिन का चंक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना। कम टाइम इन्वेस्ट करें और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ऑल राइट, तो सीन ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि पहले और दूसरे सवाल में से तुमने कौन सा ऑन टाइम बना लिया था और रफली कितनी देर में बना लिया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।